सो हेलो स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन फंक्शन का क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर इसको ध्यान से देखो, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है जी। सो ये क्वेश्चन मैंने जेई प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया है। बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशंस दी हो तो इसको फंक्शनल इक्वेशंस बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशंस। और ये नंबर थ्योरी में होती हैं, फंक्शनल इक्वेशंस नंबर थ्योरी में होती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। वो क्या बोल रहा है कि f नेचुरल से नेचुरल है, तो f की वैल्यू जो है वो नेचुरल से नेचुरल है, सच दैट f ऑफ m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ m प्लस f ऑफ n। कल को ऐसे भी आ सकता है, इसको हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो वो आपने देखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास की बुक में एक जीपी में है। सो अगर 11th अच्छी तरह करके आए हो तो श्योरली आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। तो आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ सिक्स जो है वो 18 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और एफ ऑफ 2 इंटू 3 हमने फाइंड करना है, 2 इंटू 3। तो पहले तो ये सिचुएशन है, एन आपके पास नेचुरल नंबर है। सपोज़ अगर मैं एम और एन दोनों 1 सेलेक्ट कर लूँ, एम और एन 1 से, पहले हम इस इक्वेशन से एक पैटर्न डिसाइड करेंगे कि रिलेशन बन क्या रहा है। अगर एम और एन में 1 डिसाइड कर लूँ तो ये आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, इट मीन्स 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 आ जाएगा एफ ऑफ 2। ठीक हो गया जी, एफ ऑफ 2 निकाल लिया। अगर आप एफ ऑफ 3 निकालना चाहते हो, ठीक है, 3 के लिए एक को 2 सेलेक्ट कर लो, एफ ऑफ 3। तो 3 के लिए आप एम को 2 सेलेक्ट कर लो, सपोज एन को 1, उल्टा भी कर सकते हो। तो 3, तो इसको आप एफ, देखो आपने बोला एम एन, तो 3 इज़ 2 प्लस 1, तो ये बनेगा एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। श्योरली एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 एंड इट इज़ एफ ऑफ 1। तो इसका मतलब है एफ ऑफ 3 इज़ 3 टाइम्स एफ ऑफ 1। ठीक है जी। तो आप पैटर्न ऑब्ज़र्व करो जी, जो आप पैटर्न ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो उसमें आपने देखा कि एफ ऑफ 2 है जो आपका, वो आपका 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 आ गया, ठीक है जी। और एफ ऑफ 3 है जो आपका, वो 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 आ गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब एफ ऑफ 6 भी निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एफ ऑफ 6 निकालना है, पहले क्वेश्चन आता है कि वाई एफ ऑफ 6 का ही निकालना है। अरे एफ ऑफ 6 निकल जाएगा ना, तो एफ ऑफ 6 इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ 1 ले लेंगे, तो एफ ऑफ 1 निकल जाएगा। अगर एफ ऑफ 1 निकल गया तो एफ ऑफ 2 भी निकल जाएगा और एफ ऑफ 3 भी निकल जाएगा। प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है आपको पैटर्न समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने पैटर्न ही देखने हैं। तो अगर आपको एफ ऑफ 6 निकालना है तो एफ ऑफ 6 को आप बोलोगे एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 3, ठीक है जी। 3 प्लस 3 6, एंड एफ ऑफ 3 इज़ 3 टाइम्स ऑफ एफ 1 एंड अगेन इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ एफ 1, इट इज़ 6 टाइम ऑफ एफ 1 हो गया। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू 18 आपको दी हुई है, तो 18 आपको दी हुई है, 18 डिवाइडेड बाई 6 इज़ एफ ऑफ 1। तो अगर आपका एफ ऑफ 1 है वो आ गया आपका 3। सो एफ ऑफ 1 आपका 3 आ गया। अभी आपकी खुशी डबल हो जानी चाहिए। कैसे, इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1 आपका 3 आ गया तो एफ ऑफ 2 मिल जाएगा आपको। एफ ऑफ 2 कैसे मिलेगा, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 करना, 6 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 भी मिल जाएगा, 3 कैसे मिलेगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 करना, एफ ऑफ 1 3 है, सो ये 9 बन जाएगा। तो उसने आपको पूछा क्या है, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। क्या पूछा आपको, आपको पूछा एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाइड एफ ऑफ 3 आपका क्या आना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 आपका क्या आना चाहिए, एफ ऑफ 2 आपने निकाल लिया। एफ ऑफ 2 क्या निकाला है जी आपने, एफ ऑफ 2 इज़ 6, ठीक है, एंड एफ ऑफ 3 इज़ 9। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 54। तो आंसर आ जाएगा आपका 54। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है जी। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, थोड़ा सा इनोवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। वहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोला। और जो ब्रैकेट है दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो जी आपकी ब्रैकेट है इंटीजर फंक्शन। सो आपकी जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगी तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक्स वाई निकालो तो सही ना।
ये दोनों y हैं आपके, दोनों y को आपस से इक्वेट कर दो। ठीक है जी। अब आप एक ख्याल रखना कि अगर आपके पास x प्लस एल आ जाए और l इज़ इंटीजर हो, ठीक है, अगर आपके पास x प्लस एल आ गया और आपको पता है कि जो l है आपका वो इंटीजर है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना। सो इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस आ गया तो यहाँ पे आप माइनस रख लेना। तो मीन्स ये आपका 3 आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे कोई ब्रैकेट डाल लूँ तो अंदर मैं ऐसे कर सकता हूँ x -2। ठीक है, तो इसको मैंने x लिखा प्लस l प्लस की जगह -2। सो आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स -3 to the 6। सो ऐसे हो गया। एक प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, वो प्रॉपर्टी मैंने साइड पे लिख दी। एक्चुअली 11th में इतना एलेबोरेट करके पढ़ाते नहीं हैं, सो पढ़ाते नहीं हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो ये 6 इस तरफ आके 9 बन जाएगा और ये इस तरफ आके एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 9 आ गई। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास 9 आ गया। ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो आपने निकालनी कौन सी है? ठीक है, पहले तो आप y निकालोगे तभी बनेगा ना कुछ। तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। y की वैल्यू है आपके पास 2 टाइम्स x प्लस 3। ये कहाँ से पता लगा? ये गिवन है, चाहे दूसरी यूज़ कर लो वो कोई बात नहीं। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2 टाइम्स x, इसकी वैल्यू 9 है, तो y की वैल्यू 18 आ गई। तो y की वैल्यू 18 आ गई। सो y की वैल्यू भी मिल गई आपको। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है जो उसको ध्यान से देखना है। आप ध्यान से क्या देखना है आपने किस वैल्यू को फाइंड करना है? x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है? आप x y की वैल्यू आप 18 लिख दो। y की न्यूमेरिकल वैल्यू है, x की न्यूमेरिकल नहीं है, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की है। तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ ही नहीं करनी हमने, तो आपने इसको ऐसे लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 18 अलग से, बिल्कुल इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज़ वैल्यू 9 है, इसकी 9 हो गई प्लस 18 हो गई। 9 और 18 को आप ऐड कर लो तो आपको 27 जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अरे 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 यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया। सो ये 21 हो जाएगा। सो ये 21 हो जाएगा। सो 21 और 9 30 आएगा जी आंसर। सो ये गलती हो गई थी जी। ठीक हो गया जी। सो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली एक लाइक तो ज़रूर कर दो। थैंक यू।